Hello friends, myself Varun and I have cleared RRBPO and IBPSPO. And I am just an average student. I have just got 60% in my graduation. Then you all might think that how I am able to clear this RRBPO and IBPSPO in my very first attempt actually. It is my first attempt. तो उसके पीछे सिंपल सा यही रीज़न है, एक एवरेज स्टूडेंट को थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा, कुछ रूटीन्स होते हैं उसको वो फॉलो करने होंगे। तो हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा जो रूटीन था जिसको मैं फॉलो करता था। मैं इसको रूटीन इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये एक रूटीन है जो कि सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता था। ये कोई फिक्स नहीं था। मान लीजिए घर में कोई काम है या कुछ भी है, या फिर मुझे मान लीजिए प्री का पेपर है या मेंस का पेपर है, तो उसके हिसाब से इसको जो है एडजस्ट करता था मैं। तो ये जो रूटीन है वो 100% काफ़ी लोगों के लिए टफ होने वाला है, मेरे लिए भी टफ था। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको जो है आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगा। चाहे जो भी पेपर हो, बैंक का पेपर हो, एसएससी का या कोई भी, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं अपने हिसाब से भी, तो ये आपको डेफिनेटली आपके रिजल्ट तक आपको ले जाएगा। और देखिए, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरे रूटीन में कोई भी स्लीप साइकिल फिक्स नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे इस समय पे सोना है। मेरा रूटीन जब फिनिश हो जाता था, जो जो मुझे चीज़ें करनी है, तब मेरे सोने का बारी आता था। और हाँ, मेरा जो है 4 से 5 घंटे का सोने का ये फिक्स रहता था। इससे ना इससे ज़्यादा ना इससे बहुत कम, 4 से 5 मैक्सिमम रहता। तो शुरू करते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं एक पजल का क्लास लेता था। पजल इस बेस पे, यानी मान लीजिए एक दिन प्री एक दिन मेंस, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे ही चलता रहता। हाँ, जब पेपर मान लीजिए पेपर होने वाले हैं तो और प्री का एग्जाम है, तो उसके 7 दिन पहले से ही मैं कम्प्लीटली प्री का कंटेंट पढ़ना शुरू कर दिया। और मान लीजिए जैसे ही प्री खत्म हुआ, फिर उसके बाद मैंने कम्प्लीटली मेंस का ही शुरू कर दिया। तो इस बेसिस पे मैं ये क्लास लेता था, और बाकी के सारे आगे के भी। तो पहला हो गया मेरा एक पजल का क्लास। उसके बाद थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा के मैं एक एडिटोरियल का क्लास लेता था। जी हाँ, मैं कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं फॉलो करता था। कम्प्लीटली एक न्यूज़पेपर मेरे को बहुत टाइम वेस्ट और मतलब इरेलेवेंट लगता था। तो मैं एक एडिटोरियल क्लास लिया, उसमें एडिटोरियल का क्लास कंप्लीट किया। उसमें मेरा वोकेबुलरी, रीडिंग, स्किमिंग ये सारा ही हो जाता। तो एक मैंने एडिटोरियल क्लास लिया। इसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट करके मैं एक जो है डीआई का क्लास लेता था। डीआई में प्री मेंस ये दोनों ही ऑल्टरनेट बेसिस पे चलते रहते थे। एक दिन प्री एक दिन मेंस। और सेम जैसा मैंने आपको रीजनिंग में बताया कि जब प्री का पेपर पास आने वाला है, तो मैं शुरुआत के 7 दिन से मैं कम्प्लीटली प्री का कंटेंट पढ़ना शुरू कर देता था। और जब प्री का पेपर ओवर होता तो जब तक मेंस चलता तब तक मैं मेंस का कंटेंट ही फॉलो करता। तो ये हो गया मेरा एक डीआई का क्लास। इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग वगैरह करता था, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं, हल्की सी स्ट्रेचिंग 5-10 मिनट की। फिर उसके बाद मैं एक लेता था परफेक्शन का क्लास। जी हाँ, इंग्लिश में निमिषा मैम का एक परफेक्शन का क्लास आता था प्रैक्टिस के लिए। तो मैं वो एक परफेक्शन का क्लास जरूर लेता था रोज के रोज। परफेक्शन का क्लास हो गया, और फिर इसके बाद खाना वगैरह खा के कुछ थोड़ा टाइम लेके 5-10 मिनट का रेस्ट करके मैं एक जनरल अवेयरनेस का क्लास लेता था। मैं अपने अभिजीत सर जो हमारे अनअकैडमी के थे उनको फॉलो करता था, क्योंकि मैंने उनका सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था और मुझे उनका कंटेंट भी ठीक लगता था। बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसका आपको समझ में आए उसका फॉलो कीजिए। तो एक जनरल अवेयरनेस का मैं क्लास लेता था, वो रिकॉर्डिंग बेसिस पे होता था यूट्यूब पे। वो कोई ऐसा मतलब मैं लाइव क्लास कभी नहीं लिया, मैं रिकॉर्डिंग बेसिस पे ही उसको लेता था 2x स्पीड पे करके। तो एक मेरा फिर ये जीएफ का क्लास हो गया। अब मेरा आधा रूटीन कम्प्लीटली फिनिश हो गया। अब मैं सेम चीज़ को रिवाइज करता, ये थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट करके मैं एक जो क्लास लेता था दोबारा से, वो होता था कम्प्लीटली मिससेलेनियस बेस पे रीजनिंग का, प्री मेंस सिंपल ऑल्टरनेट डेज पे। और वही कॉन्सेप्ट फॉलो करता, जैसे प्री के पेपर में 7 दिन पहले हमारा प्री का कंटेंट फॉलो करना और मेंस का कंटेंट फॉलो करना प्री के पेपर खत्म होने के बाद। तो ये एक मिससेलेनियस का रीजनिंग का मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेता था। फिर इसके बाद मैं एक अरिथमेटिक का भी सेशन लेता था मैथ में। सिंपल किसी भी टीचर को आप फॉलो कीजिए, उसका एक अरिथमेटिक का सेशन खोलिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जो है अपना सिलेबस वगैरह दोबारा रिवाइज करना है। मैं एक प्रैक्टिस का सेशन लेता था। एक प्रैक्टिस का सेशन लेने के बाद अब ऑलमोस्ट देखिए शाम वगैरह होने को आता था। तो शाम के टाइम में जो है अपना फूड वगैरह लेके कम से कम आधा पौना घंटा का रेस्ट करता था, कोई टीवी देख लिया कुछ भी ऐसा। और फिर उसके बाद मैं जो है एक मॉक लगाता था।
किसी दिन प्री का मॉक लगा लिया, किसी दिन मेंस का मॉक। ये भी कम्प्लीटली ऑल्टरनेट डेज पे होता था। और कभी कभी मूड पे या टाइम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी दिन मैंने कोई ज़्यादा लंबी क्लास ले ली या फिर प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा लेट हो गया, तो उस दिन मैं प्री का एक मॉक ले लेता था। और मान लीजिए किस दिन जल्दी मेरा ये सारा जो है रूटीन वगैरह फिनिश हो गया, मैंने क्लास जल्दी जल्दी फिनिश कर ली प्रैक्टिस की, तो मैं मेंस का उस दिन मॉक लगा लेता था। सिंपल सा मेरा यही कॉन्सेप्ट है। बट मान लीजिए प्री का पेपर है तो उससे 7 दिन पहले वही प्री के मॉक लगाना, और प्री खत्म होने के बाद मेंस के कम्प्लीटली मॉक लगाना। तो मैं हर रोज एक मॉक जरूर लगाता था रात के टाइम। और फिर थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम, सच बताऊं तो मैं इवेल्युएट नहीं करता था मॉक को बहुत ज़्यादा। मैं बस थोड़ा सा देख लेता था कि मान लीजिए किसी दिन मेरी बहुत ज़्यादा गलती हुई है या फिर काफ़ी ज़्यादा नंबर कम रह गए, तो उस दिन मैं स्पेशली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके इवेल्युएट करता था। अगर मान लीजिए कि दिन बहुत अच्छे नंबर आए तो उस दिन बिल्कुल इवेल्युएट नहीं करता था। एवरेज आता था तो एक बार ही देख लेता था कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्या क्या गड़बड़ हुआ है, बस। तो यही मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता। और रात में सोते टाइम मैं एक बार जो है अपना पूरा जो मैंने करंट अफेयर पढ़ा था दिन में, उसका PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से उसको एक बार रिवाइज कर लिया। तो ये मेरा पूरे दिन का रूटीन था। अब मैंने बात किया था एक जो मेरा स्पेशल पॉइंट है जिसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया पेपर के टाइम, तो वो है जैसे मान लीजिए मैं, देखिए वैसे तो ये बहुत आसान चीज़ है पर काफ़ी लोग इसको नहीं करते हैं। पेपर के टाइम में मैं अपने खाने के टाइम को भी यूटिलाइज करता था। खाने के टाइम पे मैं जो है स्टैटिक जीके उसको, ऐसे नहीं मैं, मेरा ये जो पूरा रूटीन था कि मैंने पेपर के टाइम पे फॉलो किया, ये मेरा स्टार्टिंग डे 1 से ही, जनवरी से ही मैंने जो है इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बट ये जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो मैंने अपने बाकी के लास्ट के 2 से 2.5 महीने के अंदर में कंप्लीट किया। पेपर के ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 15-20 दिन पहले ही मेरा स्टैटिक जीके पूरा फिनिश हो गया। तो अपने खाने के टाइम को मैं यूटिलाइज करता और जितना टाइम मैं खाता उस टाइम में मैं जो है एक स्टैटिक जीके का सेशन जरूर ले लेता था अनअकैडमी ऐप पे। आप जिस भी ऐप पे चाहें उस पे ले सकते हैं। तो यही था मेरे पूरे दिन का रूटीन। और जब तक मान लीजिए मेरा दिन का रूटीन फिनिश नहीं होता तो तब तक मेरा जो है डे ओवर नहीं होता, मेरा नींद का जो है मैं जाता ही नहीं सोने। तो और इसमें काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि घर के काम कुछ हो गए या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो सब भी इंक्लूड होता है। अब वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या मैं घर के काम करता। तो मेरा यही था कंप्लीट डे का रूटीन। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये कम्प्लीटली आपके कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करता है। आप इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि एक टाइम टेबल नहीं, एक रूटीन की ज़रूरत है। आप चाहे किसी भी पेपर को आप टारगेट कर रहे हो, वो आप कंप्लीटली उसको जो है क्रैक कर लेंगे अगर आपके पास एक सही रूटीन होता है तो, और अगर आप उसे रेगुलर फॉलो करते हैं। तो मेरा यहाँ पे रूटीन जो है फिनिश हो गया। और आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं सभी को आंसर देता हूँ। थैंक यू।